इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित, एडमिशन ओपन। गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी ने बुधवार को शहर का भ्रमण कर जलदाय विभाग के द्वारा की जा रही जलापूर्ति का जायजा लिया। इसके बाद कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी ने तहसील में पहुंचकर तहसील का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गर्मी के मौसम को लेकर क्षेत्र में लगातार पानी की समस्या की शिकायत मिल रही थी। साथ ही मौसम विभाग के द्वारा हीट वेव का अलर्ट जारी किया हुआ है। ऐसे में मौसम विज्ञान के गाइडलाइन के बाद और पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी ने बुधवार सुबह निरीक्षण पर निकले। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के साथ अधिशासी अभियंता रामकेश मीणा, कार्यवाहक सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता नीरज सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी साथ थे। इस दौरान कलेक्टर ने शहर के बाजार में अनाज मंडी आदि जगहों पर जलापूर्ति का जायजा लिया। इसके बाद कलेक्टर ने शहर के उदेई मोड़ से होते हुए सालोदा क्षेत्र में रिया हॉस्पिटल के पास, वसुंधरा कॉलोनी और केला देवी मंदिर के आसपास देवी कॉलोनी में जलापूर्ति का जायजा लिया। निरीक्षण में कलेक्टर ने आमजन से भी संवाद किया और जलापूर्ति के बारे में जानकारी ली। इस पर आसपास के लोगों ने कहा कि जलापूर्ति काफी कम समय के लिए होती है, जिससे पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है। उन्होंने पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की कलेक्टर से मांग रखी। इस दौरान कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान कई जगह पर क्षतिग्रस्त लाइन को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही उपभोक्ताओं की भी कई जगह पर लाइन क्षतिग्रस्त मिली, उसे भी उपभोक्ता को नोटिस जारी कर सही करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा गर्मी के मौसम को देखते हुए कलेक्टर ने शहर में आम जनता को निरंतर जलापूर्ति किए जाने के जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर तहसील कार्यालय पहुंचे और यहां पर तहसील का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार सुधारानी भी मौजूद थी। कलेक्टर ने तहसीलदार को पेंडेंसी का निस्तारण करने और 1 अप्रैल के बाद पंजीयन फॉर्मेट की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश तहसीलदार को दिए। सर, गर्मियों को देखते हुए आज आपने औचक निरीक्षण भी किया है, कई जगह कई मोहल्लों में वार्डों में आप जाकर के आए हैं। अभी पेयजल जो सप्लाई है उसकी व्यवस्था क्या है और किस तरह के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं? देखिए, अभी जो गंगापुर सिटी एरिया का मैंने निरीक्षण किया था, तो उसमें जो पेयजल की सप्लाई है एक दिन छोड़ करके एक दिन है 48 आवर्स में सप्लाई की जा रही है। और जो एरियाज़ में आज के दिन सप्लाई होनी थी, क्योंकि इसमें ऐसा है कि हाफ एरिया का सप्लाई एक दिन होता है, हाफ एरिया का सप्लाई एक दिन होता है। तो जिन एरियाज़ में मैंने सप्लाई आज देखी थी, तो वहाँ पर ज़्यादातर घरों में पाया गया कि सप्लाई आ रही थी पानी की और प्रेशर भी ठीक था, परंतु कुछ जगह पर जो जॉइंट्स थे तो वो टूटे पड़े थे। तो जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उनको भी हम नोटिस दिलवा रहे हैं विभाग की तरफ से, और अगर कोई विभाग की तरफ से कोई लाइन टूटी थी तो उसको भी मैंने निर्देश दिए कि जो विभाग है वो जो लाइन है उसको सही कर दे। कई जगह लीकेज की भी आपको देखने को मिली है। अवैध कनेक्शन? हाँ, नहीं, बिल्कुल अवैध कनेक्शन तो हम नहीं देख सकते जब तक कि उनका बिल और वो वाला सारा हम नहीं देख सकते, एकदम मौके पे बता नहीं सकते हैं एग्जैक्टली। बट कुछ जगह पे ये ज़रूर था कि जो कनेक्शन दिए गए थे उसमें लीकेज की समस्या ज़रूर थी। आई थिंक लगभग 5 से 6 कनेक्शन ऐसे थे। उन सभी को हम नोटिस दिलवाएंगे, तो उनको 2 से 3 दिन का टाइम देंगे कि वो जो अपने कनेक्शन हैं उनको सही कर लें, और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो जो कनेक्शन हैं वो विभाग की तरफ से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, चंबल से जो सप्लाई है उसको लेकर के इंटेक वेल पर हमारे पहले भी 2 मोटर पंप लगाए गए हैं, तो अब एमएलडी जो है वो बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, क्वांटिटी जो बढ़ी है? हाँ, नहीं, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज आपका लगभग आधा से 1 MLD जो है वो सप्लाई आपकी बढ़ी है, क्योंकि वहाँ पर कोई 2 नए पंप जो हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा अन्य कार्य भी वहाँ पर किया जा रहा है, जो उम्मीद है अगले आई थिंक 2 माह में वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे और हमारे को जो सप्लाई है गंगापुर सिटी के लिए मिलने की उम्मीद है। अच्छा, बिजली विभाग की भी कल आपने समीक्षा बैठक ली थी, उसमें भी कुछ सामान को लेकर के इश्यूज आ रहे थे कि सर बिजली विभाग के पास में नए कनेक्शंस को लेकर के मीटर है या पीवीसी केबल्स हैं, वो अवेलेबल नहीं, ज़्यादातर सामान उनके पास है, कुछ सामान उनका अभी भी, क्योंकि उनके पास अभी नया जिला है तो स्टोर अभी नहीं है, तो कुछ सामान उनको सवाई माधोपुर स्टोर से मंगाना पड़ता है। इसके अलावा उनका जो मीटर है उसका वो वेरिफिकेशन कराते हैं, तो मीटर का वेरिफिकेशन का कार्य मेरे हिसाब से इस वीक तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी नए कनेक्शन वो देना चालू कर देंगे। इसके अलावा गर्मियों को लेकर के आप क्या अपील करना चाहेंगे आम जन से, और क्या प्रशासनिक लेवल पर कार्रवाई है, क्योंकि कल एक और आदेश आया था कि परिंदे बांधने का जो सिलसिला है वो भी शुरू किया जाए? देखिए, बिल्कुल गर्मी के संबंध में हमने बैठक भी करी थी मंडे मीटिंग में, और मुख्य सचिव महोदय की तरफ से बैठक हुई थी, जिसमें स्पेशली 8 और 9 जो आज और कल है, तो उस दिन हीट वेव का भी जो प्रकोप है वो बताया जा रहा है। उसके संबंध में हमने
कुछ डायरेक्शंस भी जारी किए थे, आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी एक अपील जारी करी थी। इसके अलावा भी जो भी संबंधित विभाग हैं, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे वो ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग हो, उन सभी को भी हमने निर्देश दिए हैं गर्मी के संबंध में। तथा एक जो परिंदे बांधने के संबंध में जो है, तो उसमें काफ़ी NGOs भी भाग ले रहे हैं, आगे बढ़ कर के आ रहे हैं। और मेरी यही अपील रहेगी लोगों से भी कि आप लोग भी अपने घरों में जो है परिंदे लगाएं, और ताकि जो भी पक्षी हैं जो बोल नहीं सकते हैं तो उनको भी पानी की व्यवस्था हो सके। अच्छा, एक छोटा सा इशू और रहता है सर। शहरों में तो चलो हमने व्यवस्था कर ली, आपने निरीक्षण किया, अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जे है, कई काम अधूरे पड़े हैं, कई चीज़ें जो है ना वो सिस्टमेटिक नहीं है, उसको लेकर के कोई रिव्यू बैठे हुई? देखिए, बिल्कुल अभी जो हम देखेंगे कि जो जल जीवन मिशन है वो एक तरीके से अभी उसमें काफ़ी सारे गाँव में काम चल रहा है, कुछ गाँव में काम हो भी गया है, कुछ जगह पर सप्लाई ठीक भी है। पर बेसिकली जो गंगापुर सिटी है उसमें ग्राउंड वाटर बेस्ड जो स्कीम्स हैं जल जीवन मिशन की, अदर देन मेजर प्रोजेक्ट को छोड़ करके, तो उसमें कई जगह पर इश्यूज़ भी हैं, तो उनको रिजॉल्व कराने के लिए भी मैंने पहले भी निरीक्षण किए थे। अभी भी जो PHED विभाग है उनकी तरफ से राज्य स्तर से भी मॉनिटरिंग हो रही है, और हम भी मॉनिटरिंग करें कि जो काम अभी अधूरे पड़े हैं या जिन कामों में कुछ कमियां हैं, चाहे वो वर्क कंप्लीशन से रिलेटेड हो या क्वालिटी से रिलेटेड हो, तो उनको जल्दी पूरा कराने की कोशिश हम कर रहे हैं। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।